आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शानदार तरीके से हल करेंगे। आज का प्रश्न है, एक चादर की माप 40 इंटू 36 सेंटीमीटर है। बताओ उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ ना गवाकर 3 इंटू 4 सेंटीमीटर माप के कितने टुकड़े बनेंगे। तो हमारी एक बड़ी चादर है जिसकी माप है 40 गुणे 36 सेंटीमीटर और एक छोटी, इसमें कितने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे 3 इंटू 4 सेंटीमीटर के। तो ये हमें सवाल को हल करना है। तो आइए इस सवाल को शानदार तरीके से हल करेंगे। किस प्रकार से हल होगा तो देखेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या लिखा? एक चादर की माप, एक चादर की माप, जो बड़ी चादर है, जो बड़ी चादर की माप, चादर की माप, ठीक है। बड़ी चादर की माप कितनी है? 40 गुणे 36 सेंटीमीटर में है। चलिए सेंटीमीटर लिख लो। तो इसका, ये बड़ी चादर है, इसमें कितनी छोटी चादरें बनेगी ये पूछ रहा है। तो छोटी चादर का आयत क्षेत्रफल क्या होगा? छोटी चादर की माप वो है 3 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? कुल टुकड़ों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? कुल टुकड़ों की संख्या बराबर होता है क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार का प्रश्न है। अब इसे कैसे हल करेंगे? तो टुकड़ों की संख्या बराबर होता है बड़ी चादर की माप बटे छोटी चादर की माप, ठीक है। यहाँ पे मान रख देंगे। बड़ी चादर हमारी कितनी? 40 इंटू 36 बटे 3 इंटू 4। अब इसे काटेंगे, इसे हल कर लेंगे। तो 3 से इसे काट देंगे। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 4 दशामन 40। कितना आया? 10 गुणे 12, 12 दशामन 120 टुकड़े होंगे। कितने होंगे? 120 टुकड़े, 120 टुकड़े होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे शानदार तरीके से और बताएंगे ये पेपर कैसे हल होगा। लिखा है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% बराबर 10.5 है तब वह संख्या होगी। तो 4 ऑप्शन है इससे। आइए इसको शानदार तरीके से हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% का 35% बराबर, तो संख्या तो दी नहीं, संख्या लिख ले। माना वह संख्या, क्या मान लेंगे? माना वह संख्या x है, ठीक। कितनी मान लेंगे? x है, ठीक। अब x का प्रश्न कह रहा है कि x का 60% का 35%, हाँ 35% बराबर 10.5 है, ठीक। अब इसे यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो x इंटू 60% है तो 60/100, ठीक है, इंटू 35/100 बराबर 10.5, ठीक है।
अब इसे थोड़ा और हल करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 60 इंटू 35 बटे 10,000। ठीक है, थोड़ा इसे करेंगे 105 बटे 10 कर लेंगे। इसका ये 0 से 0 को काट देंगे। चलिए बचा है वो लिख लेंगे। कितना लिखेंगे, x गुणे 60 गुणे 35 बटे 1000 बराबर 105। अब इसे काटेंगे 35 एकन 35, 35 तियाँ 105। ठीक है ना, 35 तियाँ 105। चलिए x गुणे 60 बटे 1000 बराबर 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, 60x बराबर 3000। तो यहाँ से इसे काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब 6 पंचे 30, तो x बराबर यहाँ पे कितना आया, 50। कितना आया, 50। x बराबर कितना आ गया, 50। चलो देखेंगे यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये कैलकुलेशन आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में कुछ दिक्कत है तो हमें वीडियो के माध्यम में आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपकी हल करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे शानदार तरीके से पढ़ेंगे। एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 है। अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसे कैसे हल करेंगे, तो पहले लिखेंगे एक कार का वास्तविक मूल्य। एक कार का वास्तविक मूल्य कितना है बेटा, 80,000 है। 80,000 है, लिख लेंगे 80,000। चलो 80,000 बता रहा। यदि वास्तविक मूल्य में 10%, यदि वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए, 10%। तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, नया मूल्य क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 80 का 10% कितना होगा। 80 का 10% लिखेंगे, 80,000 का 10% कितना होगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 80,000 है। ठीक है, 80,000 है, 10% हो जाएगा। 10% का मान होता है 1/100। यहाँ से हम 2 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 8,000। 1 0 ये 2 ये 8,000 हो जाएगा। तो 10% कितना है, 8,000। ठीक है, तो हमारे पुराना मूल्य जो नया मूल्य होगा, कह रहा है नया मूल्य, तो सूत्र होता है नया मूल्य बराबर, नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य, पुराना मूल्य माइनस 10% की कमी, 10% की कमी। तो पुराना मूल्य हमारा 80,000 और इसका 10% है 8,000। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 80 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 72,000। तो हमारा नया मूल्य कितना आएगा, 72,000 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन,
ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों का मेथड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।